जय हिंद। दुनिया की अर्थव्यवस्था एक ऐसे धागे पर टिकी हुई है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन टूट जाए तो पूरी दुनिया हिल सकती है। ये धागा है ऊर्जा सप्लाई, तेल और गैस की सप्लाई। और इस सप्लाई का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है हार्मूज जलसंधि। अब जरा सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? पेट्रोल पंप पर लाइन लग जाएगी, गैस सिलेंडर महंगे हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा और धीरे धीरे हर चीज महंगी होने लगेगी। क्योंकि दुनिया की लगभग 25 से 30% तेल की सप्लाई इसी एक पतले से रास्ते से गुजरती है, हार्मूज जलसंधि, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहा जाता है। ये फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ओमान और यूएई। यानी ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। अब सवाल ये उठता है कि ईरान इस रास्ते को क्यों नियंत्रित करना चाहता है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भू राजनीति, यानी जियोपॉलिटिक्स। मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व, दुनिया का वह क्षेत्र जहां सबसे ज्यादा तेल के भंडार मौजूद हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई, ईरान, ये सभी देश मिलकर दुनिया की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा करते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इन देशों के बीच राजनीति और शक्ति संघर्ष शुरू होता है। ईरान का कहना है कि अगर उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे तो वो भी इस जलसंधि को बंद कर सकता है। यानी अगर ईरान का तेल नहीं बिकेगा तो वो दूसरों का तेल भी नहीं जाने देगा। यही कारण है कि जब भी ईरान और अमेरिका या इजराइल के बीच तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया की नजर हार्मूज जलसंधि पर टिक जाती है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। समुद्र में दो तरह के रास्ते होते हैं, एक होता है चैनल और दूसरा होता है जलसंधि। जलसंधि यानी संकरा रास्ता, जहां से जहाजों को बहुत सावधानी से गुजरना पड़ता है, और यही संकरापन इसे रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बना देता है। अगर यहां थोड़ी सी भी रुकावट आ जाए तो सैकड़ों जहाज फंस सकते हैं। तेल से भरे टैंकर, गैस से भरे जहाज और रोजमर्रा के सामान ले जाने वाले कंटेनर शिप सब एक लाइन में खड़े हो जाएंगे। अब सोचिए, अगर 10 से 15 दिन तक यह स्थिति बनी रही तो क्या होगा? दुनिया भर के देशों में तेल की कमी होने लगेगी, कीमतें बढ़ जाएंगी और इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ जाएगी। इसका असर सबसे ज्यादा उन देशों पर पड़ेगा जो तेल इंपोर्ट करते हैं, जैसे भारत। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा बाहर से खरीदता है, इसलिए अगर सप्लाई रुकती है तो भारत में भी असर दिखाई देगा। हालांकि भारत के पास कुछ वैकल्पिक स्रोत हैं, जैसे रूस, लेकिन फिर भी ग्लोबल मार्केट का असर पड़ता ही है। अब बात करते हैं जहाजों की। समुद्र में कई तरह के जहाज चलते हैं। बल्क कैरियर, जो अनाज, कोयला और कच्चा माल ले जाते हैं। कंटेनर शिप, जो पैक्ड सामान ले जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, ऑयल टैंकर, जिन्हें वीएलसीसी यानी वेरी लार्ज क्रूड कैरियर कहा जाता है। ये इतने बड़े होते हैं कि एक साथ लाखों बैरल तेल ले जा सकते हैं, और अगर ये जहाज रुक गए तो समझ लीजिए पूरी सप्लाई चेन रुक जाएगी। अब एक और महत्वपूर्ण चीज, नेचुरल गैस। इसे 3 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है: सीएनजी, पीएनजी और एलएनजी। सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो गाड़ियों में इस्तेमाल होती है। पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस, जो घरों में पाइप के जरिए आती है। और एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो एक देश से दूसरे देश में जहाजों के जरिए भेजी जाती है। अगर हार्मूज जलसंधि में रुकावट आती है तो एलएनजी सप्लाई भी प्रभावित होती है, यानी गैस की कीमत भी बढ़ सकती है। अब असली खेल समझिए, ये सिर्फ तेल या गैस का मामला नहीं है, ये है कंट्रोल का खेल। जो देश इस रास्ते को कंट्रोल करेगा वो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और यही कारण है कि अमेरिका, इजराइल और अन्य देश इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बनाए रखते हैं। अब आगे के भाग में हम समझेंगे कि ईरान वास्तव में इस जलसंधि को बंद कर सकता है या नहीं, और अगर करता है तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। दुनिया में जब भी ईरान और अमेरिका या इजराइल के बीच तनाव बढ़ता है, एक सवाल जरूर उठता है, भारत किसके साथ है? ईरान के साथ या अमेरिका के साथ, या फिर भारत अपनी अलग नीति पर चल रहा है? आज हम समझेंगे भारत और ईरान के रिश्तों की पूरी सच्चाई। भारत और ईरान का रिश्ता आज का नहीं है, ये हजारों साल पुराना है।
जब ईरान को फारस कहा जाता था, तब भी भारत और फारस के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंध थे। भाषा, खान-पान, संस्कृति, कई चीजों में समानता देखने को मिलती है। यानी दोनों देशों के बीच संबंध सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि इतिहास से जुड़े हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव होता है, तो भारत किसका साथ देता है? भारत किसी का सीधा साथ नहीं देता। भारत की नीति है न्यूट्रल रहना, क्योंकि अगर भारत ईरान के साथ जाता है, तो अमेरिका नाराज हो सकता है, और अगर अमेरिका के साथ जाता है, तो ईरान से रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसलिए भारत कहता है, हम शांति चाहते हैं, बातचीत चाहते हैं। यही भारत की विदेश नीति की खासियत है। सबसे पहले पाकिस्तान को समझिए। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आर्थिक रूप से कमजोर है और एनर्जी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। पाकिस्तान मिडिल ईस्ट से तेल और गैस लेता है। अगर हार्मूज जलसंधि में समस्या आती है, तो सबसे पहले असर पाकिस्तान पर पड़ेगा, क्योंकि न उसके पास ज्यादा पैसा है, न ज्यादा विकल्प हैं। यानी एनर्जी क्राइसिस बराबर पाकिस्तान पर सीधा असर। अब यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है, ईरान और पाकिस्तान पड़ोसी देश हैं, लेकिन दोनों के रिश्ते बहुत स्मूथ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ईरान शिया और पाकिस्तान सुन्नी मेजॉरिटी, दोनों की विचारधारा अलग है। इसके अलावा सीमा पर आतंकवाद और हमले भी होते रहते हैं। यानी दोनों देश दोस्त भी हैं और पूरी तरह भरोसेमंद भी नहीं। अब ध्यान से समझिए, ईरान से भारत तक एक गैस पाइपलाइन का प्लान था, जिसे कहते हैं IPI पाइपलाइन, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया। अगर ये बन जाती, तो भारत को सस्ती गैस मिलती, पाकिस्तान को भी फायदा होता। लेकिन यह प्रोजेक्ट रुक गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने इसका विरोध किया और भारत को पीछे हटना पड़ा। यानी जियोपॉलिटिक्स ने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, इस पूरी स्थिति में भारत के लिए क्या है? मौका या खतरा? खतरा, तेल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी। मौका, पाकिस्तान कमजोर होगा, भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत हो सकती है। लेकिन भारत सीधा फायदा नहीं उठाता। भारत की नीति है स्टेबिलिटी बनाए रखना, क्योंकि युद्ध से सबको नुकसान होता है। अब असली खेल समझिए, यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान की बात नहीं है। यह है ग्लोबल पावर गेम, जहां अमेरिका, ईरान, चीन, रूस सब अपने अपने हित देख रहे हैं और भारत इन सब के बीच संतुलन बनाकर चल रहा है। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। तो क्या यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष है? नहीं, यह एक ऐसा खेल है जिसमें हर देश अपने फायदे के लिए चाल चल रहा है, और भारत इस खेल में समझदारी से संतुलन बनाकर आगे बढ़ रहा है। अब सवाल यह है, आगे क्या होगा?